जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बिंद्राज राम, वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने। साथियों, अनपढ़ गंवार जाहिल किस्म का व्यक्ति जो बिहार का रहने वाला खेसारी लाल यादव लवंडागिरी करने वाला नचनिया व्यक्ति जो शिक्षा का घोर अपमान अपने स्टेज से कर रहा है, जरा इसका आप लोग वीडियो देखिए, इसके बाद इसको अच्छे से जवाब दिया जाएगा। चलिए इसका वीडियो आप लोग पहले देखिए। कोशिश तो किया ना कि बच जाए बच जाए, तू दूर मत जा मत जा। कितना करे क्या, अब समाधि लेने जमीन पे आ जाए। प्रयास किया नहीं हुआ, ठीक है, तो दुनिया है। जिंदगी ने मुझे, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैट्रिक तक किया क्योंकि मेरे पास पढ़ने की औकात नहीं थी, नहीं पढ़ा। क्या फर्क पड़ता है, आज खेसारी के पीछे पढ़े लिखे लोग, एमबीबीएस लोग घूमते हैं। क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को कितना बड़ा बनाते हो ये मायने रखता है। हमेशा पढ़े लिखे लोग शब्दों के पीछे जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उनके पीछे शब्द चलता है। राम के पीछे शब्द चला था, शब्दों के पीछे राम नहीं गए थे। साथियों, ये वही खेसारी लाल यादव है जो बोल रहा है कि मैं कभी भैंस चराता था, मेहनत मजदूरी करता था, खेतों में काम करता था तो आगे बढ़ा। ठीक है भाई, हर लोग अपने घर में काम काज करते हैं। जिसके पास पशुएं हैं, जिसके पास मवेशियां हैं, वो अपने मवेशियों का ध्यान देता है, अपने घर गृहस्थी का ध्यान देता है। इसमें कोई अपमान होने की बात नहीं। लेकिन ये आदमी अपने स्टेज शो पे बोल रहा है कि मैंने तो कभी स्कूल गया ही नहीं, पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ा लिखा नहीं। तुमको तो नाचने गाने से फुर्सत नहीं था, तुमको तो लवंडागिरी में मजा आता था, स्कूल कॉलेज जाने का फुर्सत ही नहीं था। तू पढ़ेगा कैसे, शिक्षा कैसे लेगा? लेकिन तुम्हें शिक्षित लोगों का अपमान करने का हक किसने दिया? तुम्हें शिक्षा का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? ये आदमी पढ़े लिखे लोगों को अपमानित कर रहा है, शिक्षित लोगों का अपमान कर रहा है, शिक्षा का घोर अपमान कर रहा है। बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता है। बताइए दोस्तों, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो इनके इर्द गिर्द के बच्चे कैसा सबक सीखेंगे, कैसा दिशा निर्देश पाएंगे? आदमी बोल रहा है, ये खेसारी लाल यादव, कि पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो सिर्फ पैसा मायने रखता है, कितना बड़ा आदमी बन सकते हो ये मायने रखता है। तो मैं इस मूर्ख को बता देना चाहता हूं कि मजबूरियां सबके पास थी और सबके पास होती है, लेकिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जितना उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के पास भी मजबूरियां थी, लेकिन अपने सारी मजबूरियों को झेलते हुए उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल कर ली। क्या बाबा साहब जैसा सम्मान तू पा सकता है पैसे के बदौलत? क्या डॉक्टर राजेंद्र जैसा सम्मान पा सकता है पैसे के बदौलत? क्या अब्दुल कलाम जैसा तू सम्मान पा सकता है पैसे के बदौलत? पैसे से तू इज्जत खरीद सकता है, पैसे से मान सम्मान खरीद सकता है, पैसे से जिंदगी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। क्या आदमी नाचने गाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है? क्या नाचने गाने वाला आदमी कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है? नाचने गाने वाला कोई वैज्ञानिक बन सकता है, नाचने गाने वाला कोई अधिकारी बन सकता है, नाचने गाने वाला एक चपरासी भी नहीं बन सकता है। शिक्षा में वो ताकत है खेसारी लाल यादव। जिस दिन तू किसी केस मुकदमे में फंस जाएगा ना, उस दिन तू पढ़ा लिखा कोई वकील तेरी 7 पुश्तें मनाएगी कि कोई पढ़ा लिखा वकील मिल जाए जो मेरे खेसारी लाल को केस से बरी करवा दे, मुकदमे से बरी करवा दे। तू उस दिन शिक्षा का स्तर समझेगा। बोल रहा है ना कि एमबीबीएस लोग मेरे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर वकील लोग घूमते। उस दिन वकील का और उस पढ़ाई का, उस शिक्षा का तेरे को स्तर मालूम पड़ेगा, सम्मान मालूम पड़ेगा। जिस दिन किसी बीमारी से तू ग्रसित हो जाएगा, कोई भारी बीमारी तेरे को पकड़ ले, उस दिन एक एमबीबीएस डॉक्टर ढूंढेगा, एक एमडी डॉक्टर ढूंढेगा। तू जितना बड़ा अपमान कर रहा है कि मैं पीछे पीछे घुमाता हूं,
तेरा पैसा नहीं काम आएगा, तेरा शोहरत काम नहीं आएगा, तेरा नाचने गाने वाले काम नहीं आएंगे, तेरे फिल्मी दुनिया के काम नहीं आएंगे। अगर कोई जिंदगी बचाने वाला आएगा तो पढ़ा लिखा एक MBBS डॉक्टर, एक MD डॉक्टर, या कोई पढ़ा लिखा झोला छाप ही डॉक्टर होगा जो तेरी जिंदगी को बकस देगा, तेरी बीमारियों से निजात दिलाएगा। साथियों, बड़ा दुख होता है जब ऐसे लोग शिक्षा का अपमान करते हैं। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूं, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, लेकिन शिक्षा का सम्मान करता हूं, शिक्षित लोगों का सम्मान करता हूं। इसी के बिहार से आने वाले, इसी खेसारी लाल के बिहार से आने वाले कम से कम 200 से 250 बच्चे काम करते हैं, और सारे अंगूठा टेक बच्चे 16 साल से 20-22 साल के बच्चे मैं देखता हूं तो मेरे को बहुत तरस आता है कि ये बच्चे पढ़े लिखे क्यों नहीं। सरकार इतना जोर लगा रही है, पैसे दे रही है, खाना दे रही है, कपड़े दे रही है, पुस्तक दे रही है, फिर भी ये लोग मैट्रिक तक नहीं पास कर पाए, अंगूठा टेक चले आए। तो जब ऐसे ऐसे खेसारी लाल जैसे शिक्षा के ऊपर ऐसा बयान देते फिरेंगे तो कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे शिक्षित होंगे, कैसे शिक्षा का मायने समझेंगे, कैसे शिक्षा का स्तर समझेंगे। साथियों, कभी कभी मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं कि मास्टर जी मैं हर काम जानता हूं, मेहनत करना भी जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जैसे लिख नहीं पाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, इसलिए मैं ये काम कर नहीं पाता हूं। मैं बोलता हूं कि बेटा तुम्हें कोई पढ़ने लिखने के लिए मना किया था? तुम्हें कोई स्कूल कॉलेज जाने के लिए मना किया था? तुम्हें तो खेसारी लाल जैसे लोगों से दिशा निर्देश चाहिए था, जो पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता, चला आया फैक्ट्री में काम करने। बेटा पढ़ा लिखा होता तो तू भी मास्टर होता, तू भी डॉक्टर होता, तू भी इंजीनियर होता, तुम्हें भी साइन करने कम से कम आता। तू ये नहीं पूछता कि मेरा किस पन्ने में हाजिरी लगता है। यह है शिक्षा का स्तर, यह खेसारी लाल का दिशा निर्देश है अपने बिहार के लोगों के लिए। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।